Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Fulfill Dreams. So friends, in today's video we will learn about MSME, what is the definition of MSME, why it is important and what is the revised and existing definition of MSME. So let's start. So friends, MSME का जो full form है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. सो फ्रेंड्स, जो एग्जिस्टिंग इनका जो इन्वेस्टमेंट थी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, उसके अकॉर्डिंगली इनको इस कैटेगरी में रखा गया था. उसकी एक डेफिनेशन, एक इन्वेस्टमेंट लिमिट सेट कर दी गई थी कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी से कम होगी तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा. तो ये जो MSME है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये GDP का 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट का 70% से ये कंट्रीब्यूशन करते हैं. अगर गवर्नमेंट इनको मींस राहत पैकेज या कोई और बेनिफिट नहीं देगी तो ये इनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है. सच लाइक जैसे अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो इसमें भी ये सर्वाइवल इनका जो मुश्किल हो सकता है, ये शट डाउन हो सकते हैं. ये अगर शट डाउन हो गए तो हमारे GDP में भी इसका असर पड़ेगा एंड उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो तभी गवर्नमेंट इनको अलग तरह के बेनिफिट देती है, जैसे टैक्सेशन का बेनिफिट दे दिया और भी काफ़ी सारे इनको बेनिफिट मिलते हैं. जो बड़ी कंपनीज होती है जो इस कैटेगरी में नहीं आती, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, उनके पास पैसा होता है, वो सर्वाइवल कर सकती है. बट जो छोटे उद्योग होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है एंड टर्नओवर कम होती है तो वो उनका सर्वाइवल रहना मुश्किल हो जाता है. तो गवर्नमेंट इनको टैक्सेशन बेनिफिट और भी काफ़ी बेनिफिट देती है ताकि ये दूसरे जो बड़े उद्योग हैं उनके साथ कंपटीशन कर सकें. तो अभी डिस्कस करते हैं जो इनका एग्जिस्टिंग जो क्राइटेरिया था उनको डिफ़ाइन करने का, कि कौन सा जो हमारा उद्योग है वो माइक्रो में आता है, कौन सा स्मॉल में आता है, कौन सा मीडियम में आता है. तो दोस्तों, अभी तक हम इसको जो कैटेगराइज कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के आधार पे कर रहे थे. अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी इन्वेस्टमेंट देखते थे हम प्लांट एंड मशीनरी में. अगर वो सर्विस एंटरप्राइजेज है तो उसकी इन्वेस्टमेंट देखते थे हम इक्विपमेंट में. तो जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था वो था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की हम बात करते हैं. तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए तक थी तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में फॉल करता था. अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ तक थी तो वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करता था. अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी प्लांट एंड मशीनरी में वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक थी तो वो मीडियम कैटेगरीज में फॉल करता था. ऐसे ही जो सर्विस एंटरप्राइज थे उसकी जो इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में थी वो अगर 10 लाख तक रुपए तक थी तो वो माइक्रो में फॉल करता था. अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ तक थी तो वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करता था. अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में थी वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक थी तो वो मीडियम में फॉल करता था. तो अभी ये जो डेफिनेशन है अभी रिवाइज हो गई है. अभी इसकी जो डेफिनेशन है वो जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक टर्नओवर ऐड कर दिया गया है. तो अगर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है सर्विस एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में है 1 करोड़ तक है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में, एंड उसकी टर्नओवर भी देखी जाएगी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में फॉल करेगा. दोस्तों, ये पहले इन्वेस्टमेंट इनके लिए 25 लाख थी एंड जो सर्विस एंटरप्राइज था उसके लिए 10 लाख थी. तो ये बढ़ाकर अभी 1 करोड़ कर दी गई है एंड जो उसकी टर्नओवर का एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया गया है यहाँ पर. तो अगर स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में वो 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ एंड 2 करोड़ से 10 करोड़. और जो इसकी टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक रख दी गई है. अगर किसी जो हमारा उद्योग है, कंपनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर वो सर्विस एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है तो वो हमारा स्मॉल एंटरप्राइज होगा एंड उसकी टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेगा. दोस्तों, यहाँ पर एंड वर्ड है, मींस ये दोनों चीज़ अगर कम है तभी वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, वरना वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा. तो अभी मीडियम की बात करते हैं. तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 20 CR तक है, 20 करोड़ तक है तो वो
मीडियम कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर उसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो वो मीडियम कैटेगरीज में फॉल करेगा। पहले हम देखते थे जो इन्वेस्टमेंट की बात थी वो प्लांट एंड मशीनरी में अगर 10 करोड़ तक थी तो वो मीडियम कैटेगरीज में फॉल करता था। एंड जो सर्विस एंटरप्राइज था उसकी 5 CR तक जो इन्वेस्टमेंट थी इक्विपमेंट में, तभी वो मीडियम कैटेगरीज में फॉल करता था। बट अभी उसके बाद जो भी अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो वो इस कैटेगरी से MSME की डेफिनेशन से बाहर हो जाता था। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी मीडियम में जो हमारी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाकर 20 करोड़ तक कर दी गई है। मींस इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। और उनका गवर्नमेंट की जो उसके लिए हमारे पास जो राहत पैकेज आया है उसका बेनिफिट मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो ये छोटे उद्योग जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, बिकॉज इनका कोई जो प्रोडक्शन नहीं चल रहा, ये एम्प्लॉयमेंट जो इनके एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देनी पड़ रही है, तो इनका सर्वाइवल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तभी गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को रिवाइज़ किया है। जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पे इसकी डेफिनेशन को बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इस कैटेगरी में फॉल करें। एंड जो गवर्नमेंट ने एक राहत पैकेज बनाया है इस कैटेगरी को सर्वाइवल के लिए, वो उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एंड उद्योग को मिल सके। तो MSME एक्ट, ये जो कैटेगरीज हैं, ये एक एक्ट है हमारा MSME एक्ट, डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके बेस पे इनका जो डेफिनेशन को रिवाइज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका जो क्लियर मीनिंग एंड डिफरेंस